तो जैसे कि आपने रुद्रनाथ पार्ट 1 में देखा था, हम रुद्रप्रयाग से अपना सफ़र शुरू करते हैं और पहुँचते हैं सगर गाँव। फिर वहाँ से हम ट्रैक शुरू करके मौलीखर तक पहुँचते हैं और बारिश हमें वहीं रोक देती है। तो आज का हमारा सफ़र रहेगा मौलीखर्क से रुद्रनाथ मंदिर तक। तो ये मौली खर्क और यहाँ पे हमने कल रात स्टे करा। यहाँ पे आपको पर पर्सन 700 से 800 रुपये रहने का और रात का खाना मिल जाएगा। और वो सीज़न पे डिपेंड करता है कि कभी 600 से लेके 800 तक वेरी करेगा, ऊपर नीचे जैसे भी होगा। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं अगर लेट पहुँचते हैं। कल हमारे पास टाइम था लेकिन फिर भी बारिश की वजह से हम ल्यूटी तक नहीं गए और यहीं रुक गए। अब आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं आज मंदिर तक का। तो जैसे-जैसे हम अपना ट्रैक चढ़ रहे थे, वैसे ही धीरे-धीरे बादल भी हमारे साथ-साथ आ रहे थे। तो अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं और अभी भी खड़ी चढ़ाई है। तो देखते हैं कितनी देर में ल्यूटी पहुंच पाते हैं। और अभी तो मौसम खुला हुआ है और नीचे से कोहरा दोबारा आ रहा है और यही फिर ऊपर आके पूरा मौसम को पैक कर देता है। और अभी हमें काफ़ी ऊपर जाना है, कहीं इस धार के पीछे जाना ल्यूटी के लिए और फिर इधर से सीधा पितर धार के लिए। तो अभी हम पहुंच गए ल्यूटी और ल्यूटी में हमने लिया है पराठा और चाय। जो ज़्यादा स्टे के ऑप्शन है ल्यूटी में वो नीचे हैं, पर वहाँ पे से व्यू अच्छा नहीं आता। यहाँ पे से अच्छा आता है रुद्रवासी बेस कैंप से। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। और अभी तो पूरा कोहरा लगा हुआ, नहीं तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है नीचे की साइड का। तो अभी हम पनार बुग्याल की तरफ बढ़ते हुए ल्यूटी से आधा किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके हैं और इधर फूल भी खिल चुके हैं बहुत सारे अब। और अपने साथ डॉगेज भाई भी हैं सफ़र में। और ये पूरा पानी नेचुरल मिनरल वाटर। अगर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग में रुचि रखते हैं तो अक्सर आपने नोटिस करा होगा कि एक अनजाने ट्रैक पे हमारे साथ कोई कुत्ता ज़रूर चलता है, जिसे हम भैरव बाबा का रूप भी मान सकते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही मेरे साथ भी एक भैरव बाबा का रूप था ट्रैक में, जिसने मेरा 4 से 5 किलोमीटर तक का मार्गदर्शन करा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही कोहरा भी चारों तरफ फैल रहा था। ये अच्छी बात भी थी क्योंकि अगर धूप होती है तो ट्रैक में परेशानियाँ होती हैं, पर अगर कोहरा छाता है तो जो ट्रैक के सुंदर सुंदर नज़ारे होते हैं तो वह भी ओझल हो जाते हैं। अभी पुनार टॉप में पहुंचने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह और इस जगह पहले पुनार के स्टेज होते थे, जो इस बार फॉरेस्ट्री वालों ने हटा दिए हैं। तो अब आपको ल्यूटी में ही लास्ट डे मिलेगा। अगर आप सब भी ये ट्रैक मिड जून से मिड अगस्त तक करते हैं तो आपको भी ट्रैक में चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। और आप कोशिश करें कि आप वेदर फोरकास्ट देख के ही जाएं कि बारिश आपको परेशान ना करे। अभी हम पनार बुग्याल पहुंचने वाले हैं और अभी से ही हमें हिमालयन रेंज दिख रही हैं, पर इस साइड तो पूरा कोहरा है इस साइड को, पर यहाँ की पीक हमें बहुत अच्छी दिख रही है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चढ़ाई मानो और खड़ी होती जा रही थी, तो इससे यह प्रतीत होता है कि अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी और मैं पहुंच जाता हूं पनार बुग्याल में। ये है पुनार, जहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी चौकी भी है। और यहीं पे जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक होता है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो।
तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल, और यहाँ पे चढ़ाई ख़त्म हो जाती है पूरी। अब इसके बाद लगभग सीधा ही रास्ता है, थोड़ा अप डाउन है पर इजी है, मतलब मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी भी रास्ता लंबा है, 7.5 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है, जिसमें जो मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट के जो हैं जो रहते हैं उन्होंने बताया है कि 4 से 5 घंटे लग जाएंगे अगर धीरे धीरे भी जाएंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यह बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है इस ट्रैक का, और बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू हो जाता है बुग्याल, यहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये पूरा यहाँ पे फॉरेस्ट की चौकी है, और ये सामने रास्ता, हमें यहाँ से ऊपर जाना है पूरा, इसके पीछे से, इस पहाड़ के पीछे से। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। अभी 5-10 मिनट का रेस्ट लिया है। तो लगभग अभी हम 1 घंटा चल चुके हैं पनार बुग्याल से ऊपर की ओर, और अभी कुछ श्रद्धालु दर्शन करके नीचे की ओर जा रहे थे। तो अभी मैंने उनसे पूछा था कि अभी पितरधार कितना बचा है, तो उन्होंने बताया कि 1 घंटा लग जाएगा अभी भी। तो आप मान लो पनार बुग्याल से पितरधार 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, जितना आप मान के चलें। और मैंने पनार बुग्याल में कहा था कि अब ट्रैक मतलब इजी है, मुश्किल नहीं है, पर इजी भी नहीं है, मॉडरेट है, और ना मुश्किल है, पर चढ़ाई है, फिर भी हल्की हल्की चढ़ाई है पर है अभी तक। और जो श्रद्धालु गए उन्होंने बताया कि पितरधार के बाद आपको चढ़ाई नहीं मिलेगी, उसके बाद डाउन है और सीधा है, तो वो अच्छी बात है। तो अभी भी लगभग 1 घंटा हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे तो इन पहाड़ों में मैं अकेला था, पर मेरे साथ थे ये बादल, ये सुंदर सुंदर फूल जो मुझे अकेला महसूस नहीं होने दे रहे। जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई। अब इस कहावत को मैं मान गया था कि ये पुराने लोग क्यों कहते थे, पर अब मैं खुश था क्योंकि अब मैं पहुंच गया था रुद्रनाथ ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पितरधार पे। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं पितरधार। पितरधार में हमें एक छोटा मंदिर भी दिखता है जो वन देवियों को समर्पित है। तो अभी हम जैसे पितरधार में पहुंचे हैं, तो आप ऐसे फूल तोड़ सकते हैं अलग अलग रंग के, उस पे ऐसे जो ये लंबे लंबी घासें हैं वो बांध सकते हैं, और ये हम चढ़ाएंगे अभी वन देवी माता को। इससे हम उनको यह बताना चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम बस दर्शन करने आए हैं और आप अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। जय माता रानी। तो अभी हम पहुंचे हैं पंचगंगा, जहाँ पे 5 धारे हैं, तो यहाँ को इस वजह से पंचगंगा नाम दिया गया है। और ये पूरे बुग्यालों में आप देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं। पूरा बुग्याल पीले रंग का हो रखा है, ज़्यादा क्योंकि पीले रंग के फूल हैं, नहीं तो वॉयलेट, रेड, ब्लू, बहुत सारे हैं फूल, पर येलो कलर के सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, पंचगंगा भी एक मैदानी क्षेत्र है। बड़े से मैदान में बीच में से एक सुंदर सा रास्ता जा रहा है जो हमें रुद्रनाथ की ओर ले जाता है। पंचगंगा ज़्यादातर जो चरवाहे होते हैं उनका क्षेत्र है जहाँ भेड़ बकरियाँ घोड़े खच्चर भी रहते हैं। हमें भी एक भेड़ बकरियों का झुंड दिख जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देवदर्शनी में, जहाँ से मंदिर के पहले दर्शन होते हैं। और ये पॉइंट है देवदर्शनी, और ठीक मंदिर सामने है, पर कोहरा लगा हुआ है, इससे मंदिर हमें ढंग से दिख नहीं पा रहा है। अब जाके आपको दर्शन कराते हैं। और इस साइड हल्के हल्के बादल हैं। जो सेंटर में ये पीक है,
ये है नंदा देवी पीक, जो उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है और शायद इंडिया की भी सेकंड हाईएस्ट पीक है। हम मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं हमें एक अंकल जी मिलते हैं जो हमें रुद्रनाथ की कहानी बताते हैं और पंच केदार की भी। ये रुद्रनाथ जी की मान्यता यह है कि पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख के दर्शन चमोली के रुद्रनाथ में होते हैं और चतुरानंद रूप में नेपाल के पशुपतिनाथ में होते हैं। जैसे पंच केदारों में केदारनाथ में भगवान शंकर का पेट और ये हिप्स और पाँव तक का भाग है। द्वितीय केदार मधमेश्वर में ये पेट और नाभि वाला भाग है। तृतीय केदार तुंगनाथ में भुजा है, रुद्रनाथ में मुख है और कल्पेश्वर में जटा है। ये तो पंच केदारों का महत्व है। अब यहाँ पर रुद्रनाथ में 5 पवित्र कुंड हैं। फर्स्ट में जहाँ से आप आए वहाँ पर नारद कुंड है। भगवान से 200 मीटर दूर सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड से 1.5 किलोमीटर नीचे मानस कुंड है। नीचे भोजपत्र के जंगल में मानस कुंड है और नीचे यहाँ बैतनी कुंड है, घने जंगल के बीच में है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है सूर्य कुंड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा तो ये तो सूर्य कुंड है। ज्योति कुंड भी इसे कहते हैं क्योंकि कई बार लोगों ने पर्वों पर जैसे सोमापति अमावस्या हुआ, दीपावली है या अन्य पर्वों पर यहाँ ज्योति जलते हुए भी देखा, तो इसका नाम ज्योति कुंड भी है। पितृधार को पितृधार इसलिए कहते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग और दादा परदादा कहते थे कि पितृधार 12,500 फुट की ऊंचाई पर है, भगवान 10,500 फुट की ऊंचाई पर है। तो पितृधार जब भी रुद्रनाथ जाएं अपने पितरों के नाम पर शिला रखें। जैसे मेरे पिताजी स्वर्गवास हुए तो मेरे पिताजी फलाना सिंह, माता जी या अन्य भाई बंधु जो भी स्वर्गवास हुए हैं उनके नाम पर एक पत्थर शिला रखना। उस समय तो बेस कैंप नहीं था, तो हम रोटी देते थे वहाँ पर, कौवे के रूप में पितर आते हैं, मान्यताएं तो ये जी। क्योंकि हम अभी भी देश विदेश के तीर्थयात्रियों को यह सलाह दे रहे हैं कि भाई अपने पितरों के नाम पर वहाँ पर ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या अन्य चीज़ जो भी है पितरों के नाम पर दे, वहाँ पर कौवे के रूप में पितर आते हैं, इसलिए इसका नाम पितृधार है। जी। यहाँ पर सरस्वती माता का कुंड का ये महत्व है कि यहाँ पर त्रिदेव जब इस पवित्र स्थान में आई, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो सरस्वती माता ने वहाँ पर तप किया और उस कुंड में स्नान किया। उसका महत्व हरिद्वार की गंगा के बराबर है। हम तो वहाँ से जब भी पूजा पाठ या अन्य कार्य होते हैं गाँव में, तो हम सरस्वती कुंड का जल और नारद कुंड का जल पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं। जी। तो यहाँ पर भगवान तिरछे रूप में है और नारद जी भी तिरछे इधर देख रहे हैं। तो मान्यता तो यह है कि नारद जी और शिव आपस में वार्ता कर रहे हैं, इसलिए उनके मुख थोड़ा तिरछे हैं भगवान के। और तब तक पुजारी जी दरवाजे में आ गए। और दूसरी मान्यता यह है इसी तिरछे रूप की भगवान रुद्रनाथ की कि उधर बकरियों का 5,000 का झुंड था। अंदर से वहाँ नज़र पड़ी तो 3,000 बच्चे आपस में बकरियों के खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। जी। तो उन्होंने वो निहारते रहे उन बच्चों को उछल कूद करते समय, खेल करते समय। तब तक पुजारी दरवाजे में आ गया आरती के लिए, तो वो पत्थर शिला हो गई। यही मान्यताएं हैं। बम बम भोले। अब वह समय आ चुका था जब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। तो फाइनली हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और अभी जैसे आप देख रहे हैं मंदिर बंद है, तो ये बंद रहने का ही समय है। तो शाम को मंदिर के खोल दिया जाएगा तो हम तब दर्शन करेंगे। तो यहाँ इतनी शांति है और बहुत पॉजिटिव वाइब है। और पीछे जो ये आप देख रहे हैं मंदिर बने हुए, बताते हैं कि ये जो टोटल ये 6 मंदिर है, बताते हैं 5 मंदिर पांडवों के हैं और 1 मंदिर माता द्रौपदी के हैं। लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि माता द्रौपदी का है या फिर जो पांडवों की माता श्री थी उनका है। और यहाँ के मेन वन देवी जो पूरी यहाँ की रक्षा करती हैं,
जब यहाँ कपाट बंद रहते हैं तो वन देवी ही हैं जो यहाँ की रक्षा करती हैं। आप मंदिर प्रांगण में तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, ना आप फ़ोटो लिख सकते। यहाँ साफ साफ लिखा है कि मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 रुपये जुर्माना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और जो जहाँ के रूल्स हैं उन्हें रूल्स ही रहने दें। शाम 5 बजे से बारिश शुरू होती है और वह रुकने का नाम नहीं लेती, जिस वजह से हम शाम की आरती नहीं देख पाते और सुबह का इंतज़ार करते हैं। हर हर महादेव। आज है हमारा ट्रैक का तीसरा दिन और अभी हम जा रहे हैं सरस्वती कुंड, जो मंदिर से कुछ 200 मीटर दूरी पे पीछे की साइड। तो अभी आपको जाके सरस्वती कुंड दिखाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह मानसून में ट्रैक करते हैं तो आपको भी चारों तरफ ऐसी ही हरियाली देखने को मिलेगी। अभी हम पहुंच चुके हैं सरस्वती कुंड और हमारे पीछे ये रहा सरस्वती कुंड। इस कुंड की मान्यता ये है कि जब अगर आप शांत दिमाग से यहाँ पे बैठे तो इस कुंड में से सरस्वती जी की वीणा बजाने की आवाज़ आती है। तो इस कुंड को इस वजह से नाम दिया गया सरस्वती कुंड। और ये बहुत इसकी ये मान्यता है कि जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनके मतलब घर में जो भी शुभ कार्य होता है उसके लिए यहाँ का पानी ले जाया जाता है। और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचते हैं वैसे ही आरती की तैयारी भी शुरू हो जाती है। और अब वह घड़ी आ चुकी थी जो सभी श्रद्धालु चाहते थे, जिन्होंने कल रात की भी आरती नहीं देखी थी और सुबह का तहे दिल से इंतज़ार कर रहे थे। आरती के बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और सगर की ओर चल देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ऐसे ही नए किसी ट्रैक पे मिलता हूँ। जय श्री केदार, हर हर महादेव।